जय गुरु दोस्तों, मन की कुंज में आपका स्वागत है। पूज्य श्री रविशंकर जी की इस पुस्तक से आज का टॉपिक है ईश्वर का वास। चलिए देखते हैं। ये कहना कि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का अपमान है। ईश निंदा समझा जाता था। मैं तुम्हें कहता हूँ मैं ईश्वर नहीं हूँ, कहना ईश्वर का अपमान है। जब तुम ये कहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तुम ईश्वर की सर्वव्यापकता को नकारते हो। तुम प्रेम के द्वारा निर्मित हो। यदि तुम कहते हो मैं भगवान नहीं हूँ, तब तुम ईश्वर को प्रेम के रूप में अस्वीकार कर रहे हो। यदि तुम प्रेम हो और ये कहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तब तुम ये कह रहे हो कि ईश्वर प्रेम नहीं है, और ये ईश निंदा है। मैं हूँ, ये तुम्हारी चेतना है। यदि तुम कहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तब तुम उसे अस्वीकार करते हो कि ईश्वर सजग, सचेत और जागृत है। तुम विद्यमान हो। जब तुम कहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तब तुम ईश्वर को अस्तित्व के एक अंश से दूर कर रहे हो, और ये ईश्वर की निंदा है। तुम उन ग्रंथों का खंडन कर रहे हो जो कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वयं के प्रतिबिंब से बनाया है। यदि तुम कहते हो कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, तुम ईश्वर को नकार रहे हो। प्रश्न: यदि ईश्वर सर्वव्यापी, तब इस संसार में दुख और घृणा क्यों है? जिस प्रकार सिनेमा में फिल्म पर से प्रकाश गुजरती है और प्रकाश को इससे कोई अंतर नहीं होता कि फिल्म कैसी है। फिल्म चाहे हास्य प्रधान हो या दुख प्रधान या सुखंत हो, हीरो हो या विलन हो, प्रकाश हमेशा रहता है। परम तत्व में कोई विपरीत नहीं है। सभी विरोधाभासी तत्व इसी सापेक्ष के अंश हैं। सापेक्ष अस्तित्व संपूर्ण चित्र नहीं है। अच्छा बुरा, सही गलत सभी सापेक्ष हैं। उदाहरण स्वरूप, दूध अच्छा है, परंतु अत्यधिक दूध से तुम मर भी सकते हो। विष की एक बूंद जीवन बचा सकती है, पर अधिकतर दवाइयाँ जानलेवा सिद्ध हो सकती है यदि निर्धारित मात्रा से अधिक ली जाए। ये ना ही संपूर्ण रूप से बुरे हैं और ना ही अच्छे, ये केवल हैं। दोस्तों, हम ईश्वर के ही अंश हैं, इसको समझना पड़ेगा। और जब हम ईश्वर के अंश हैं, तो हम भी ईश्वर ही हैं। जय गुरुदेव। मनन करें।